गुरु ऐसा नहीं हो जो संसार के भोगों की प्राप्ति का उपाय बतावे। पर मेरे प्रेमियों, कलयुग है और बिना स्वार्थ के कुछ होता नहीं। सुर नर मुनिजन की यही रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो आज के युग में सबको अपना अपना स्वार्थ है और कामनाएं भी रहती हैं। तो मेरा मानना है, गुरु अगर आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी आशीर्वाद दे, उपाय बताया, तो कोई हर्ज नहीं है। पर जो परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है, उस पर आपको अवश्य चलना चाहिए। नारद जी कहते हैं ध्रुव जी से कि ऐसे गुरु से कोई लाभ नहीं होता जो भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की पूजा बतावे। नारद जी ध्रुव को ज्ञान दे रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो परमात्मा का नाम दे और एक की शरण करवावे। ऐसा गुरु होना चाहिए। भगवान शिव और सती का संवाद चल रहा था। भगवान शिव कहते हैं कि नारायण के भजन से ही सद्गति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, और वो सच्चे गुरु के संबंध से ही संभव हो सकता है। ये पद्म पुराण का वर्णन है, उसमें भगवान शिव और सती का संवाद है। सती जी पूछती हैं गुरु कैसा होना चाहिए भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान नारायण के मंत्र को वैष्णव गुरु से प्राप्त करना चाहिए। गुरु वेदों का जानने वाला हो, उनका अनुसरण करने वाला हो और विष्णु भक्त हो। ये पद्म पुराण के उत्तरकांड में इनका वर्णन है। वेदों में भगवान को ही सर्वस्व बताया गया है, सर्वोपरि बताया गया है। तो शिष्य को भगवान की प्राप्ति कराना गुरु का कर्तव्य है। सती ने फिर पूछा कि भगवान नारायण के मंत्र को ही यदि अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है और ऐसे गुरु से ग्रहण करे, तो जो वैष्णव नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा ऐसे मंत्र प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं। फिर सती ने सवाल किया कि किसी ने पहले गुरु बना लिया हो तो जो वैष्णव नहीं है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विधि से वैष्णव गुरु से भगवान नारायण के मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं है। अगर आपने पहले भी कोई गुरु बनाया जो वैष्णव नहीं था और बाद में आपने वैष्णव गुरु बना रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा भगवान शिव पार्वती जी से, सती जी से कहते हैं। वैष्णव भगवान शिव की कभी निंदा नहीं करते। अगर सही मायने में देखा जाए तो वैष्णव ही भगवान शिव की बातों की, आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो भगवान शिव सती से कहते हैं कि नारायण को ही भजना चाहिए, वही मोक्ष के प्रदाता हैं, मैं नहीं। नारद जी यहां पर समझा रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है भगवान नारायण के श्री पदों की सेवा करना। और अंत में संत तुलसीदास जी ने भी, उनके वचन भी यही है, उन्होंने भी यही कहा कि शिव अज सुख संगादिक नारद, जो मुनि ब्रह्म विशारद, सब कर मत खग नायक भजहि, राम पद पंकज सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं शिव
ब्रह्मा, सुक, सनकादिक मुनि, नारद, ब्रह्म विशारद, सबका ये मत है कि भगवान की चरण सेवा से ही सद्गति प्राप्त होती है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। यहां पर एक प्रसंग है, घंटाकर्ण नामक एक दैत्य भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान की आराधना करता था। उन्होंने अपने दोनों कानों में बड़े बड़े घंटे डाल लिए। वो इतना बड़ा भक्त था कि भगवान शिव के नाम के अलावा कोई नाम सुनना उसको पसंद नहीं। जब वो कोई और नाम सुने तो घंटों को बजाने लग जाए, इसलिए उसका नाम घंटाकर्ण पड़ा। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो घंटाकर्ण ने कहा कि भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि ये मेरे अधिकार में नहीं है, इसके प्रदाता भगवान श्री नारायण हैं, आप उनका भजन करो। तो घंटाकर्ण ने कहा कि भाई पूरी जिंदगी मैंने आपका नाम लेने में गुजार दी और आप कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति भगवान नारायण के नाम से होगी, फिर मैं आपका नाम क्यों लूं? उसने गुस्से में आकर दोनों घंटे कानों से निकाल दिए और भगवान नारायण का नाम भगवान शिव के कहने से लेने लगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान नारायण ही मोक्ष के प्रदाता हैं। वेदों में उसी का वर्णन आता है। एक ब्रह्म जो है, परमात्मा है, सारे वेद उसी का वर्णन करते हैं।